और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूं दौरे की। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम मनाएंगे। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे धोबिया और कोई मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ाई, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए। ऐसे झंझट झगड़े खड़े, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर, जबकि मैं रात और दिन चिल्लाता हूं मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूं तो मेरी भावना ही वही है, तो और लिखा पढ़ी क्या हो सकती? लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते हैं और झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूं। तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े, और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फ्रेश गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी, नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो कि ये बना हुआ फ्रेश गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, तो आप पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनेगा। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकालिए। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमें क्या करेंगे? कह लगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं, ये सब तुम ट्रक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कहने लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो हमने कि भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? कि राजद्वारे साध जन, राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे साधन 3 वक्त को जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, के मान, के माया, के मीठा की चाह। या मीठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए? कह लगे तब फिर ये। तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी, छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूं कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर, मकान लेकर, क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए हो जाए, उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खाना। बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाएं,
जो जनितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूं, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूं। कोई भी हो जनमानुष, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद नहीं। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं। आज 23 जनवरी है, ये 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी हैं, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कतलियों की तरह से बेड़ियां पहरा दी थी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहराई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है? हमने कहा अब आप समझ लीजिए, नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए, और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है? जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को, यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है, और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई। अब वो बात नहीं है, अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता है। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के अभी समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया। और आप लोग यहाँ तो मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे, और इसके बाद आज से जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे पार्टी दूत द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें, और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था, तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में, परेशानी में, उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, ये चीनी है, बताता है, ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे और जरूरत पर काम लोगे, तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको फेथ हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही है। तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा, आपको मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं, जितने भी लोग हैं मिल ही के जाते हैं, इस पर अर्जी करा के जाते हैं, उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा, वहां मिल लूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यहीं नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यहीं अंदर ही बैठूंगा यहीं ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे, और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिए आप, क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूं, तो वो अपना काम अभी हुआ जाता है। बाकी आप लोग, ये नामदान हुआ है, अमूलक चीज है, इसको याद करा देना, और आज ही से ये शुरू कर दो।
एक घड़ी आदि में पुनाद, तुलसी संगत हाथ की हरे कोट अपराध। ये वस्तु ऐसी है आदि की, इसमें जरा भी ढील करनी नहीं करनी, न क्षणों की ढील करनी, ना 1 मिनट की, इसको करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।